हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा, सिटी रजिस्टर कैसे करवाते हैं यहाँ पर। और उससे पहले मैं आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं वो आपको बताता हूँ। जर्मनी में आने के बाद आपको क्या करना होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिम लेनी होती है। उसके बाद आप जहाँ पर आपने अकोमोडेशन लिया है वहाँ से आपने एग्रीमेंट लेना होता है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगला स्टेप जो है सिटी की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, ठीक है, वो आपको बताता हूँ मैं। और सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप जो है आपका ब्लॉक अकाउंट का होता है। तो ब्लॉक अकाउंट जो है कुछ लोग जो है इसको सिटी रजिस्ट्रेशन से पहले भी ओपन करवा लेते हैं, जैसे मैंने किया था। तो ये जस्ट स्पारकाजी बैंक है जो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन के बगैर ओपन कर देता है ब्लॉक अकाउंट। उसकी भी चंद एक ब्रांचेस करती हैं, सब नहीं करते। तो इसलिए आपको पहले सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वो आपसे मांगते हैं एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आपको सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो सिटी रजिस्ट्रेशन से पहले जो ओपन करवाते हैं ना ब्लॉक अकाउंट, वो अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस दे देते हैं या किसी और जगह का दे देते हैं। उनके एड्रेस पे उनका कार्ड वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक अकाउंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है वीज़ा एक्सटेंशन का। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो अच्छे सिटी हैं वो बर्लिन और हाले हैं, इसलिए आप कोशिश करें बर्लिन और हाले के अंदर हैं वहाँ पर रहें। बर्लिन और हाले जो हैं ये आपका 2 साल का एक्सटेंड कर देते हैं। और आपको सेकेंड ईयर का ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए होता यहाँ पर हाले के अंदर और बर्लिन के अंदर। बाकी सिटी का मुझे वैसे आइडिया नहीं है इतना। ये आपके लिए लाजमी नहीं होता कि जिस सिटी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है आपको उसी सिटी में रहना पड़े। तो आप किसी भी सिटी में रह सकते हैं, आपके लिए लाजमी नहीं है। जैसा कि आप स्टूडेंट कॉलेज और लैंग्वेज वाले होते हैं, उनकी अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होती, तो किसी भी सिटी में रहकर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अकोमोडेशन जो है वो दो किस्म की होती है। एक ऐसी होती है जिसके अंदर रेंट एग्रीमेंट आपको मिल जाता है, दूसरी ऐसी होती है जिसके अंदर आपको जस्ट रेंट एग्रीमेंट नहीं मिलता, वो सबलेट कहते हैं उसको। और फिर रेंट एग्रीमेंट के लिए क्या करना होगा, आपने उसको आपने 100 या 150 यूरो के अंदर सेपरेट बाय करना होगा। वो ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं, फिर उसको सेपरेट बाय करते हैं। फिर उस रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत ये होती है कि वो सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो काम आता है। एक और बात, आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन के लिए अर्ली अप्लाई कर दिया करें 5 या 6 महीने पहले, क्योंकि इतने टाइम लग जाता है आपको अकोमोडेशन मिलते हुए। अब आपको लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमने बुक कैसे करनी है सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वीज़ा एक्सटेंशन के ऊपर बनाऊंगा और उसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। आपने सिटी रजिस्ट्रेशन लिखना है गूगल पर और साथ अपने सिटी का नाम लिख देना है, जैसे मेरा हाल था। तो आप फर्स्ट या सेकंड आप ओपन कर लें लिंक। तो मार्क प्लाट 1 पे है और 6 यहाँ पर है जो स्टेडियम वहाँ पर। तो मैं जो है मार्क प्लाट 1 करूँगा। कैटेगरी करनी होगी सिलेक्ट, उसके लिए आपने बर्गर सर्विस पे क्लिक करना है। या तो थर्ड पे अनवेल्डिंग है, आपने इस पे क्लिक करना है। आप किस डेट को अवेलेबल है, इस टाइमिंग के अंदर आप अवेलेबल है। नेम और अपना ईमेल देंगे, आपको मेल आ जाएगी। मेल के ऊपर आपने लिंक को कंफर्म करना होगा कि तो मेरे पास ईमेल आ गई थी और मुझे कहा गया था नीचे आप लिंक पे कंफर्म करें। मैंने इसको कंफर्म कर दिया था। अब चलते हैं हम सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए उसके ऑफिस। तो मैं सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर पहुंचाया हूं और ये सामने चर्च है, इसको भी हम विज़िट करते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद। और इस प्लेस को मार्क प्लाट कहते हैं। ये बिल्कुल सेंटर है इस सिटी का, हाले सिटी का। और हमने जहाँ पर यहाँ जाना है वो सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस वो सामने है, ये वाली बिल्डिंग, इसमें जाना है हमने। तो फाइनली देखें मेरा टिकट नंबर ये T970 था और ये देखें 3:34 पे आ गया है। काउंटर नंबर 4 पे है, तो मैं चलता हूँ वहाँ पर। और 4 जो है इस साइड पे है, इधर।
जी, तो फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गई है और ये फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर ये सिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में हमारा लिखा होता है, हमारा कौन सा फ्लैट है, हम कहाँ पर रह रहे हैं। और नीचे पेज के ऊपर लिखा होता है कि हमने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए कहाँ पर अप्लाई करना है और उसकी मेल दी होती है। उस मेल के ऊपर हमने कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से सेंड करने हैं। और फिर नीचे कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो इसके अंदर ये टिकट वगैरह हैं म्यूज़ियम वगैरह की, जो मैं फ्री में विज़िट कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सिटी की, तो वहाँ पर हमें कुछ फ्री टिकट मिलती हैं, कुछ म्यूज़ियम की, कुछ विज़िटिंग प्लेसेस की। तो ये वाले डॉक्यूमेंट मैंने जो उन्होंने मेल दी थी मुझे हाउस लेटर बीओटी की फ़ॉरेन ऑफिस की, मैंने उसके ऊपर सारे अपलोड कर दिए हैं, उनको सेंड कर दिए हैं। ये वाले सब के सब आपके सामने हैं। और फिर आप उसी मेल से आपको वापस वो आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, यानी फॉर्म, ये वाला फॉर्म होता है। आपने इस फॉर्म को फिल करके वापस उनको सेंड कर देना होता है। वो आपको कुछ दिन के बाद आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं वीज़ा एक्सटेंशन की, आपने फिर जाना होता है उस अपॉइंटमेंट पर। और जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो उसके तकरीबन 2 वीक के बाद आपको लेटर आ जाता है जिसके ऊपर आपका टैक्स आईडी दिया होता है। और आफ्टर 1 मंथ ऑफ सिटी रजिस्ट्रेशन आपके पास एक और लेटर आ जाता है जर्मन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कि आपने हमें मंथली जो है अपनी फ़ी पे करनी है। और वो कहते हैं कि आपने यहाँ से स्कैन करें, ठीक है। यहाँ से स्कैन करने के बाद उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे आप, वहाँ पर आपने जाके बैंक डिटेल वगैरह देनी होगी और उनको फिर मंथली फ़ी सेंड करनी होगी। और हम देख लेते हैं मंथली फ़ी कितनी है जो कि हमने यहाँ पर जर्मनी में पे करनी होती है। वो है 18.36 यूरो, मतलब 18 से 20 यूरो मंथली हमने जो है टीवी के, रेडियो के हमने देने होते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। तो ये थी सिटी रजिस्ट्रेशन और सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम ज़रा बाहर चल के सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और ये आप देख रहे हैं वीकेंड के ऊपर आमतौर पर ये इस तरह आते हैं, सिंगिंग करते हैं लोग कुछ, और काफ़ी सारे लोग जो सैड होते हैं इनको आगे सुनते हैं इधर आके और इनको थोड़े से पैसे वगैरह दे देते हैं इनको। तो ये होता है इस तरह। और इसको हॉल मार्क कहते हैं, यानी हाले मार्केट। तो इसके अंदर ये एक ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर। और ये वो बिल्डिंग अंदर से आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो मैं आपको अभी बाहर से दिखा रहा था, ये उसका अंदर का व्यू है। Hast du die Welt verwahnsinnig dir Gotteskinder, der sich an Gottes Wort und seine Wahrheit hält, der ist bei ihr ein großes